2025 के ऑलमोस्ट 4 महीने बीत चुके हैं और अभी भी हम यही सोच रहे हैं कि अपना फिटनेस जर्नी कैसे स्टार्ट करें। एक जिम मेंबरशिप लेने से तो आपका फिटनेस जर्नी स्टार्ट होने से रहा, तो करे क्या? डोंट वरी, आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 सस्टेनेबल और सिंपल टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रतीक्षा, अ सर्टिफाइड फिटनेस एंड डाइट कोच। और आज इस वीडियो में मैं आपको अपनी वेट लॉस जर्नी के एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से शेयर करने वाली हूँ ऐसे 5 अमेजिंग, सिंपल और सस्टेनेबल टिप्स जिससे हम इस फिटनेस के नेवर एंडिंग लूप से निकलकर एक्चुअल में स्टार्ट कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, सेट रियल गोल्स एंड नॉट फैंटेसी गोल्स। इसका मतलब ये है कि ऐसा गोल सेट करिए जिसको आप एक्चुअल में अचीव कर पाए, जो एंजॉयबल हो और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक गोल बनाया है कि मुझे 1 महीने में 10 से 15 किलो लूज करने हैं या 1 महीने में मुझे एब्स चाहिए, तो इस तरीके से आप दिन में अगर 100-200 क्रंचेस लगा रहे हो या फिर आप पहली बार जिम गए हो और ट्रेडमिल में दौड़े जा रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है एंड दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल अप्रोच। आप हार्डली इस चीज को 2 से 3 दिन कर पाओगे, या फिर अगर आप बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड हो तो हार्डली आप इस चीज को 1 हफ्ते तक ही खींच सकते हो। उसके बाद आपकी बॉडी भी गिव अप कर देगी एंड माइंड भी, क्योंकि मोटिवेशन कुछ दिन तक ही रहता है। तो इसके लिए हम अपना गोल और माइंडसेट थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे छोटी छोटी हैबिट्स बिल्ड कर। फॉर एग्जाम्पल, इस गोल को हम चेंज करते हैं। 1 हफ्ते के लिए मुझे रोज 5 से 10 मिनट वर्कआउट करना है, या फिर रोज मुझे वॉक पे जाना है, या फिर 1 हफ्ते के लिए मैं कंप्लीटली शुगर या कोई भी फास्ट फूड है, मतलब बाहर का जो खाना है, वो मैं कट कर दूंगी। तो इस तरीके से अगर आप 1 हफ्ते के लिए अपने आप को चैलेंज करते हो, एक गोल सेट करते हो, छोटे छोटे गोल से आप लॉन्ग टर्म इस चीज को लेके जा सकते हो। आपके लिए फन भी रहता है एंड ये काफी ज्यादा हेल्पफुल भी रहता है। स्टेप नंबर 2, चूज व्हाट फिट्स योर लाइफ एंड नॉट व्हाट्स ट्रेंडिंग। इसका मतलब ये है कि जैसे हम इंटरनेट में देखते हैं कि काफी ज्यादा फिटनेस के ट्रेंड्स चल रहे होते हैं और एक दिन उसे देखकर हमें मोटिवेशन आती है और हम उस चीज को कंप्लीटली कॉपी करने लग जाते हैं एंड दैट इज नॉट सस्टेनेबल और रियल गोल एट ऑल। तो इसीलिए आप किसी और के गोल्स या किसी और के ट्रेंड्स को फॉलो ना करके वो चीज फॉलो करिए जो आपके बॉडी को फिट होता है और जो आपके लाइफ को भी फिट होता है। फिटनेस एक प्रेशर नहीं होना चाहिए आपके लिए, ये आपका लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए जिसको आप एंजॉय कर सको, जिसको आप अपने टाइम टेबल, अपने स्केड्यूल, अपने वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ, जो भी उस चीज में आप अच्छे से फिट कर सको, तभी आप इस चीज को आगे लेकर लॉन्ग टर्म तक कर पाओगे। नहीं तो हम सुनते हैं कि लोग 1 महीने के लिए करते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, जॉब की वजह से मैं नहीं कर पाता या इसकी वजह से नहीं कर पाती। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज वी आर फॉलोइंग द ट्रेंड एंड वी आर नॉट फॉलोइंग व्हाट फिट्स अस। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखिए आपके टाइम टेबल के हिसाब से क्या फिट होता है, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से क्या फिट होता है। ये भी है कि जिम जाना इज नॉट मैंडेटरी। आप सोचते हो कि अगर हमने जिम की मेंबरशिप ले ली तो हम अपने फिटनेस गोल्स को इजीली अचीव कर पाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने भी अपने वेट लॉस जर्नी जो है घर से स्टार्ट किया था, फिर आप 5-10 मिनट घर पर भी कर सकते हो और कुछ भी कर सकते हो। जैसे आप रनिंग करो, जुम्बा करो, अगर आपको डांस अच्छा लगता है तो डांस करो, जुम्बा करो, मतलब उस चीज को आप एंजॉय कीजिए। उस तरीके से आपको स्टार्ट करना चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत ही ज्यादा प्रेशर फील कर रहे हो और कुछ 2-3 ट्रेंड्स देख लिए और आप उस चीज को जबरदस्ती करके फिट करने की कोशिश कर रहे हो। नो, इट शुड बी समथिंग दैट फिट्स your lifestyle and your body. Don't overcomplicate your diet. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम काफी सुनते हैं कि आपको डिनर नहीं करना चाहिए, राइस छोड़ना चाहिए, या फिर इतने बजे के बाद नहीं खाना चाहिए अगर आपको वेट लूज करना है। तो ये सारी चीजें हमारी लाइफस्टाइल को काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देती है एंड लॉन्ग टर्म में ये सस्टेनेबल भी नहीं है। तो क्या करना चाहिए आपको? आप सिंपल घर के खाना खाओ। किसी भी फूड आइटम या कोई भी जो आप घर पे खाना खाते हो उस चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल बैलेंस्ड मील लीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे यही ध्यान देना है कि आप पोर्शन कंट्रोल कर रहे हो, कि आपके प्लेट में क्या चीजें हैं और कितनी है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ना कि आपको खाना कोई कंप्लीटली छोड़ देना है। थोड़ा सा एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे काफी सारे फास्टिंग्स होते हैं, काफी सारे कॉम्प्लिकेटेड डाइट्स होते हैं, स्पेशली जो अभी ट्रेंडिंग है। ये सारी चीजें जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं हो पाती और आप 1 दिन 2 दिन फॉलो करोगे, मैक्सिमम 1 हफ्ते के लिए फॉलो करोगे, एंड देन जब आप अपने पुराने लाइफस्टाइल में बैक हो जाते हो
तो ये सारी चीजें रिवर्स हो जाती है और ये आपको आपके बॉडी को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देती है। तो इसीलिए एज लाइक डाइट के पार्ट में ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेट ना करें, सिंपल घर के खाना खाए, लेकिन पोर्शन जरूर कंट्रोल। स्टेप नंबर 4 इज ट्रैक स्मॉल विंस एवरी वीक। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंट रहने के लिए, क्योंकि हम जो हमारी वेट लॉस जर्नी हो या कोई भी फिटनेस जर्नी हो, उस चीज का विन जो है हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक वेट स्केल से, जो कि काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है अगेन। तो जैसे कि अगर आप 1 वीक तक कंसिस्टेंटली आप वर्कआउट कर रहे हो या कंसिस्टेंटली आपने बाहर के खाना छोड़ दिया है, तो ये भी आपका एक विन है जो काउंट होता है। भले ही आपका जो वेट स्केल है उस पे आपको केजी में ड्रॉप ना दिखे, उस तरीके से हम क्या होता है, निराश हो जाते हैं और फिर हम बोलते हैं कि अरे भाई ये तो काम ही नहीं कर रहा है, इस चीज को छोड़ देते हैं, हो गया। नहीं, लेकिन आप एक हफ्ते तक कंसिस्टेंट रहे, एक हफ्ते तक आपकी बॉडी ने काफी सारी चेंजेस को देखे, आपका एंड्योरेंस बढ़ा, आपका स्ट्रेंथ बढ़ा, तो और आपने सबसे इंपॉर्टेंटली तो कंप्लीट किया इस चीज को, तो ये भी बहुत ही अच्छा विन है आपके लिए। इस विन को चेरिश करें, मोटिवेट करें अपने आप को, एंड देन नेक्स्ट वीक के लिए और स्ट्रांग होकर आगे बढ़े। सो ये सारी जो छोटी छोटी एफर्ट्स हम डेली बेसिस पर डालते हैं, वो भले ही आपको हर एक हफ्ते वेट स्केल पे नजर ना आए, लेकिन आप इस चीज को कर रहे हो, वो बहुत ही ज्यादा बड़ी विन है। तो दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप छोटे छोटे अपने जो विन है उस चीज को ट्रैक करें, उसी तरीके से आप मोटिवेटेड भी रहेंगे और कंसिस्टेंट भी। लास्टली स्टेप नंबर 5, हम जितना सोचते हैं उससे काफी ज्यादा चालाक हमारी बॉडी है, तो इसीलिए एटलीस्ट 30 दिन तक कंसिस्टेंट रहिए बिफोर जजिंग एनीथिंग एंड स्टेपिंग ऑन टू दैट स्केल टू चेक योर प्रोग्रेस। इसका आंसर मैं अभी नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग खुद इस चीज को महसूस करें कि मैं एक्चुअल में क्या बोलना चाहती हूँ। तो इसीलिए स्टार्ट करें, 30 दिन तक एटलीस्ट कंसिस्टेंट रहे, एंड देन कम बैक एंड कमेंट बिलो, आपको पता चल जाएगा, आप डिकोड कर पाओगे एक्चुअली मैं इस स्टेप से क्या एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। सो टेक एक्शनेबल स्टेप्स और ऐसे गोल्स बनाए जो आप फॉलो कर पाए, एंड 30 दिन के बाद मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप किस लेवल तक अपग्रेड हो जाते हो। That's all for today's video guys. Thank you so much for watching. I hope ये helpful था आपके लिए, और इस चीज को follow करें, and I'm sure that आपका जो fitness journey है वो काफी ज्यादा enjoyable होगा and sustainable भी। Please subscribe करें मेरे channel को। We are soon to hit 1000 subscribers, and then आपका support बहुत ही ज्यादा important है इस समय मेरे लिए। And then क्या videos देखना चाहते हैं आप आगे, do comment down below. You can also follow me on Instagram. मैंने अपने Instagram की link description box में डाल दी है guys. You can follow me there. I will see you in my next video.